आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही मनोहरिक चरित्र है भगवान श्री रघुनाथ जी की करुणा का जो वर्षा है श्री रघुनाथ जी का हम सभी के ऊपर दैनिक हो रहा है। तभी ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ने सुनने का अवसर मिल रहा है। आप सभी और हम जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के कानों तक श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र का एक भी शब्द पहुँच रहा है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि भगवान श्री रघुनाथ जी का कृपा उसके ऊपर है, तभी वो इसको श्रवण कर पा रहे। भगवान के नाम को हृदय में रखते हुए और भगवान को देखने की जब चाह आपकी अंदर रहेगा, भगवान सदैव आप ही का ही इंतजार करते रहेंगे। सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को निहारने का जो सौभाग्य मिलना है मिलेगा, वो भगवान तब तक देखते रहते हैं कि कब इसको बुलाऊं अपने धाम को। इसी तरह एक बार नारद जी धरती पे से चल रहे थे, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक ऋषि महाराज जी तप कर रहे थे। वो मिले तो महाराज जी से पूछे कि अच्छा आप महाराज जी पूछे नारद जी से कि भगवान आप तो भगवान के पास जाते हैं, तो एक बार अभी जा रहे हैं तो एक बार पूछ के बताएंगे कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे। बट के वृक्ष के नीचे बैठे थे और थोड़ी आगे गए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक महाराज जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी पूछे कि भगवान आप भगवान के पास जा रहे हैं तो इतना पूछ के आइएगा कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तो बोले ठीक है। जब नारद जी गए, नारायण को पूछे, अब नारायण ने बोले जैसे जैसे बोले थे। अब नारद जी आए, जैसे आए तो बट वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए ऋषि महाराज जी वो आए, पूछे अब नारद जी मुझे बताइए आपने भगवान ने क्या कहे कि कब मिलेंगे। तो भगवान ने उसको बोले कि इसी जन्म में आपसे मिलेंगे। भगवान यही बोले। अब वो प्रसन्नता से और खुश होकर वो चले गए और तप करने लगे। जब आगे चले तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए महर्षि जी ने आए, उन्होंने पूछे कि अब नारद जी आप इतना बताइए भगवान ने क्या बोले और क्या भगवान मेरी ऐसे उनकी जो नाम जप और ये तप वो देखते हैं। तब नारद जी बोले हाँ भगवान तो देखते हैं और आपको भी देखते हैं, लेकिन भगवान ने बोले इस पीपल के पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतनी बार आपको जन्म के बाद भगवान के दर्शन हो। वो और प्रसन्न हो गया, अधिक प्रसन्न हो गया। जब उन्होंने पूछा कि भगवान मेरा तप को देखते हैं, तो हाँ वो और खुश हो गया, इतना खुश हो गया उसमें झूमने लगा कि भगवान ने मुझे कम से कम मुझे देख रहे, मुझे तप को देख रहे। वो एकदम खुश होकर नाचने लगा। जिसे नाचने लगा भगवान स्वयं वहीं आकर दर्शन दे दिए, तुरंत आ गए। तब नारद जी महाराज कहते हैं क्या भगवान अब मेरी बात को झूठा साबित कर दिए। बोले नहीं, इनको जो आपको बोला था सही था, यही भाव में देखना चाहता था यही भाव में देखना चाहता था और यही भाव ही इनके अंदर नहीं था। अब यही भाव आ गया इनके अंदर, तो इसीलिए उनको दर्शन दिए। तो इसीलिए आप सबको यही बोलूंगे कि भगवान के शरण में एकदम बिना छल रहित निष्कपट होके जाइए और जिस भी हाल में हैं भगवान से बोलिए। अपनी सभी पीड़ाएं, सभी समस्याएं जो आपको लगे भगवान से आप बात करिए। आइए आज के प्रसंग को हम सभी बड़े भाव और भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करेंगे। और आप सभी को नित्य की तरह वही कहूँगा, गौ सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, नंदी महाराजों की सेवा करिए।
इसमें आपको परम फल, परम सुख प्राप्ति होगा। उनके प्रति हो रही क्रूरता आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपसे गलती से आपकी गलतियां, छोटे छोटे गलतियां जो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, उस गलतियों के कारण उन नंदी महाराज, उन गौ माताएं, छोटे छोटे बछड़े, अन्य जीव हैं जिनके ऊपर आपके कारण क्रूरता हो रहा है और उनकी गति हो रही है। मतलब इस धरती में उनकी, आपकी वजह से उनकी हत्या हो रहा है। तो उसको आप हल्के मत लीजिए। आप देख लीजिए किस किस कारण से होता है, जिसे आपके कारण जो आप पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, उस पॉलीथीन ने आपको मजबूर कर दिया है। मतलब आपने पॉलीथीन के सामने अपने आप हार चुके हो। इसीलिए आप बार बार मना करने के बाद भी, कहने के बाद भी आप पॉलीथीन उठा के ले आ रहे हो। अब पॉलीथीन उठा कर ले आ रहे हो सब्जियां, फिर लेके वही काम करो, फेंक रहे हो। अपने तो कैंसर का जो भी जीवाणु उसमें जन्म लेगा वो अलग है, लेकिन उन गौ माताएं, नंदी भगवानों की हालत और खराब कर दे रहा है। तो इसीलिए ये आपको गौ हत्या का पाप आपको दैनिक लग रहा है। तो इसीलिए आप इससे बचने के लिए यही करें कि आप जब भी बाजार जाए, अपने घर से थैला झोला लेके जाए और सब्जियां को लेकर आए, अपने घर में लाकर उसको अलग अलग करके अपने पास रखे। राशन लेने जाते हैं, राशन पहले टाइम में वो कागज का ठूंगा होता था, उसमें राशन दाल उसी में तौल के वो मोड़ के देता, अब नहीं आ रहा है। तो आप उसी हिसाब से वहाँ जाइए और उसको व्यवस्था करिए, कैसे लेना है, क्या करना है। अगर आप गलती से पॉलीथीन लाते भी हैं, अपनी सामान निकालने के बाद या तो उसको जला के नहीं, कहीं मिट्टी खोद के उसको गाड़ दीजिए, ताकि वो किसी भी जीव के मुंह तक ना पहुंचे। कोशिश करिए, नहीं तो आप दैनिक गौ हत्या का पाप आपके ऊपर लग रहा है। दूसरा, जैसे आप कहीं बाजार में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपके द्वारा एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी गौ माता, नंदी भगवान, कुत्ते, बिल्ली, अन्य सभी जीवों के, किसी का पेट टूट जा रहा है, कोई ऐसा हो रहा है स्पॉट में एक्सपायर हो जा रहा है। अभी जैसे बहुत सारे केस आया है, हमारे हरिओम गो समिति में देख रहे थे, बहुत सारे नंदी भगवान, गौ माताएं, छोटे छोटे बछड़े, जिन किसी का कमर टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है। अब इतना पाप हो रहा है आपसे, आप सोचिए इसका कैसे आप चुकाओगे, इतना सोचिए। गाड़ी आप चला रहे हैं, भगवान ने जब स्वयं बताए हैं कि एक गौ के प्रति अन्याय हो रहा है या गौ को रक्षा करते हुए अगर आपके प्राण भी चले जाए तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, तो मेरे धाम आएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? गौ माता है, आपके कारण एक्सीडेंट में उनकी हालत खराब हो रहा है। आज का ही न्यूज है ये, आज ही इसमें मैं आपको इस स्क्रीन में हो सकता है उनका फोटो छोटा सा मैं डालूंगा, आप देखिएगा क्या पीड़ा है ये, कैसे होगा। आप बताइए कैसे आपका कल्याण होगा। तो ये भी गौ हत्या गौ हत्या हो रहा है आपसे, इससे बचिए। और कोई बीमार है, कोई नंदी भगवान, ये गौ माता है, जब आपके घर के पास आते हैं, झूठे खिला देते हो, कूड़ेदान में झूठे खाती है, वो झूठे में आपका भी रहता है, वहाँ भी वो पाप लगता है। तो आप सोचिए, आप कैसे आप सोचते हो कि आपके मंगल होगा। आप हर रोज, हर टाइम, हर समय कहीं ना कहीं से आप अत्याचार पर अत्याचार कर रहे हो। कैसे आप सोच रहे हो आपकी मंगल होगा। आपने गौ माता को छोड़ दिए, घर में कुत्ते पालना शुरू कर दिए, गौ माता इधर उधर भटक रही है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा। उस बेचारे नंदी भगवान, उसका क्या कैसे, कौन दिखेगा उनको? इंसान ही तो दिखेगा। हर जगह पे अपना घर बना दिए। शहर में गौ माता की हालत बहुत खराब है ना। आप लोग सक्षम होने के बाद भी क्या आप इतना अंदर आपके नहीं है कि आप महीने में भले ही 3 महीने का एक आदमी खिलाए, 300 रुपये 400 रुपये आप इकट्ठा करके उन गौ माता के लिए गोभोज नहीं कर सकते। मतलब हरे सब्जियां ऐसे ला नहीं खिला सकते। आप सुधरिए, अपने आप को बदलिए, नहीं तो
आपको नहीं पता आपके साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ भोगोगे, वहाँ भोगोगे, फिर बार बार जन्म लोगे इसको भोगने के लिए। तो इसीलिए बात को आप गंभीरता से लीजिए। गौ माता के प्रति अपराध हो रहा है, आप उससे बचिए, तभी आपका कुल सही रास्ते में चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। बार बार धरती में कीड़े मकोड़े तरह पैदा हो गए उस कर्म के जो फल है उसको भोगने के लिए। जहां गौ माताएं, नंदी भगवान बीमार पड़े, उनकी सेवा करिए, आगे आइए बढ़ के। नहीं तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके साथ दीजिए, उनके पीछे खड़े हुइए। अपनी सक्षमता है, भगवान ने अगर आपको दे रहा है तो आप आगे बढ़ के उन गौ माताओं की सेवा करिए, उन छोटे छोटे जीवों की सेवा करिए। यही आपके साथ जाएगा। जब आप भगवान के धाम जाएंगे तो आपके साथ यही रहेगा। तो इसीलिए आप मेरी इस बात को हल्के में मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए और उनकी प्रति सेवा भाव रखिए और सेवा करिए। नहीं तो ज्यादा दिन नहीं है। आइए आज हम सभी उसी परम पिता श्री रघुनाथ जी के और माता जानकी जी के चरण में विनती करते हैं कि आने वाले समय में या अभी से भगवान वही कृपा करे जिसमें उन सभी गौ माताएं, नंदी भगवान के ऊपर करुणा कृपा हो और मनुष्य के अंदर वो भावना जागृत हो ताकि वो उनकी सेवा कर सकते। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह बहु बहु आयुध धर सुभट सब भी रही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपि परधि त्रिशूलान्य मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर
भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋच वानरों को व्याकुल कर दिया। भयातुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जीती हाही आगे। कोई कहा अंगद हनुमंता, कह नल नीला दुविधा बलवंता। निज दल बीटल सुन हनुमाना, पश्चिमत द्वारा रह बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनया मन भाति क्रोधा, गर्जऊ प्रबल काल समुजोधा। तुदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघा नाद कहूँ धावा। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सूता विकलत ही जाना, सायंद घाली तुरत गृहवाना। सायंद घाली तुरत गृहवाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी कहते वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विवेद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तो डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। दोहा अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल, रन बांकुरा वाली सुत तर की चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांकी बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। योधा विरुद्धा युधा दुवंदर, राम प्रताप सुमरि उरंतर। रावण भवन चढ़ दोधाई, करही कुशलाधि साधुहाई। कलश सहित गई भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंदा कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए न पाती। कपि लीला करी तिनहि डेरा वही, रामचंद्र कर सुजसु सुनवही। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहनी करिया उत्पात रंभा। गरजी परे रिपु
कटक मझारी, लागी मर्दे भुजा बल भारी। कहू लाता चपा तनी केहू, भजहु नरा मही सो फल लेहू। भजहु नरा मही सो फल लेहू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लाल से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो। दोहा, एक एक सो मर दही तेरी, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परही, तेजनु फुटही दधी कुंड। एक के दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और शीरों को तोड़कर फेंकते हैं तो शीर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के फूड़े फूट रहे हो। महामुखी आजे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कहई विभूषणु तिनके नामा, देहि राम तिना निज धामा। कलमनु जादा गजमि सभोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा रामामुद चित करुणा कर, बयर भाव सुमी रत मोहिनी सिचर। देहि परमा गति सो जिया जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनीना, भजहि ब्रह्म त्यागी। नरमति मंदते परम भागी। अंगदारु हनु मंत प्रवेशा, किन्न दुर्गासा कहवधेसा। लंका दुकपी सोहाहि केसे, मतहि सिंधु दुई बंदर जैसे। मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वेर वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भगवान, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान
किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। दोहा भूज बल रिपु दल दल मलि देख दिवस कर अंत, कूद जुगल विगत श्रम आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आगे जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमाला सीसती ननाए, देखी सुभात रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारी। गए जानियं गद हनुमाना, पीरे भलु मर कट भट नाना। जातु दान दश फल पाई, धाई करी दश शीस दुहाई। धाई करी दश शीस दुहाई। निशिचरनी देखी कापी फिरे, जहाँ तह कट ताही भट भेरे। दे दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभटना हिमा नहीं हारी। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरना बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्रविट सरदा पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुतक प्रेरे। अनिपांकपन अरु अति काया, विचलत सेना हिन माया। भयहु निमिष महा अति अंधियारा, वृष्टि हुई रुधि रोपल छारा। वृष्टि हुई रिधि रोपल छारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने प्रभु के चरण कमल में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सांझ काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानर पर धावा किया। राक्षसों की सेना आते देखकर वानर लौट पड़े और वे गधा जहां तहां कटकटा कर भीड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। जय जय श्री सीताराम। दोहा देख निबिड़ तम दशहु दिशि कपि दल भय हो खबार।
एक ही एक न देख जहां तहां करहि पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। सकल मरमु रघु नायक जाना, ली बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समझाए, सुनत कुपी कपि कुंजर धाये। पुनि कृपाला हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भयहु प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाई हर्षवि गत समतासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रज नीचर भाजे। भागत भट पट कही धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, गही पद डारही सागर माही। मकर उरग झष धरि धरि खाही, मकर उरग झष धरि धरि खाही। मकर उरग झष धरि धरि खाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अंगद आश्चर्यजनक करने करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गर जही भालू बली, मुख रिपु तल बल विचलाए। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी भाव भक्ति और प्रसन्नता के साथ श्रवण किए। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। अब भगवान ने जब अग्निबाण चला के आसमान में प्रकाश, पूरी धरा में प्रकाश आ गया, तो वानरों ने फिर वो राक्षसों को मारने लगे और अंगद ने पकड़ पकड़ कर एक को समुद्र में फेंकने लगे, जिसमें मगरमच्छ, मछली ये सब खाने लगे उनको। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी और सभी वानर समेत विश्राम लेते हैं और हम भी आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी प्रसन्नता हर्ष के साथ इस मधुर चरित्र को सभी गाएंगे और श्रवण करेंगे। आप सभी को पुनर्बार यही कहूँगा कि गौ सेवा करिए, वो परम सेवा है। और जैसे हम बताते हैं कि इस सनातनी धर्म में गौ, वृक्ष, पशु, पक्षी, भूमि
आकाश गगन नल अनल सब चीज पूजनीय है, सब में देवतुल्य है, सबके वंदनीय है। तो सभी का आदर सत्कार और श्रद्धा सभी के ऊपर है। और सभी को पुनर्बार फिर से बार बार ही दोहराऊंगा कि जो गौ हत्या की पाप आपके ऊपर दैनिक लग रहा है, उससे बचिए। उससे बचने का एक ही उपाय है, आप गौ माता की सेवा करिए। और गौ माता के प्रति अपराध हो रही जो आपसे, आप स्वयं उसको अज्ञान मत बनिए। अपने ज्ञान के जरिए आप समझे कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रहा है, उसको सुधारिए। तभी श्री रघुनाथ जी का आपके ऊपर उस करुणा का वर्षा होगा। नहीं तो आपको इस धरती में बार बार इस 84 लाख योनियों को छोड़ के करोड़ों हजारों बार कीटे पतंग बनकर इसमें आप वो दुख को भोगेंगे। और जब यहाँ आप शरीर छोड़ के जाएंगे तो आपको यही दुख होगा कि आपको तब पता चलेगा, जैसे शरीर छूटेगा पता चलेगा आप भी मैंने फिर वही कर दिया। भगवान ने साथ जो वादे मैंने किए थे फिर मैंने भूल गया, फिर मेरे हाथ वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गया, इतनी बड़ी बड़ी श्राप मुझ पर आ गया। फिर मैं कैसे कैसे करूं, कितना बार इस जन्म लूं और उस पाप को भोगूं। इसीलिए आप सभी को मैं बार बार यही कहूंगा, आपसे हो रही अपराध को आप स्वयं उसको जांचें और उसको सुधारें। जय श्री सीताराम। आइए हम सभी पुनः कल सभी मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।